हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल। नारनौल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कुछ वैकेंसीज दी गई थी स्टेनोग्राफर की। ठीक है, स्टेनोग्राफर की कुछ वैकेंसीज दी गई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल में। उसके बाद सभी कैंडिडेट्स का जो है शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए जो बुलाया गया था सभी कैंडिडेट को, यानी कि जो स्टेनोग्राफी टेस्ट शॉर्ट हैंड टेस्ट है वो हुआ था 1 मार्च 2025 को। आज उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल में जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज दी गई थी उसका जो शॉर्ट हैंड और स्टेनोग्राफी टेस्ट जो हुआ था उसका रिज़ल्ट आज डिक्लेयर कर दिया है। साथ के साथ जो कैंडिडेट अब सीपीटी एग्ज़ाम में बैठेंगे, वो क्वालिफाइड एग्ज़ाम जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल ने। डिटेल में हम पढ़े तो इसमें लिखा है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड द शॉर्ट हैंड stenography test held on 1st of March 2025 and are eligible for computer proficiency test to be held on 11th of March 2025 at 3 p.m. Reporting time 2 p.m. in Judicial Court Complex नारनौल। यानी कि जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज दी गई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल में, उसमें सबसे पहले जो कैंडिडेट्स थे उन सभी को शॉर्ट हैंड टेस्ट लिया गया था, यानी कि स्टेनोग्राफी टेस्ट उनका कंडक्ट करवाया गया था और ये करवाया गया था 1 मार्च को। अब इन्होंने क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है जिनका शॉर्ट हैंड टेस्ट क्वालिफाई हुआ था। ठीक है, अब ये जो कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई करके आए हैं इन सभी कैंडिडेट्स का अब होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उसमें क्या होगा, वर्ड प्रोसेसिंग और सेपरेट सीट है उसके बारे में इनसे पूछा, मतलब वर्ड प्रोसेसिंग और सीट वगैरह बनवा के इनसे देखी जाएगी। और ये जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी जो सीपीटी होगा वो होगा 11 मार्च को। 11 मार्च को 3 बजे इनका जो है सीपीटी होगा और 2 बजे इन सभी कैंडिडेट्स का रिपोर्टिंग टाइम होगा। और जो सीपीटी होगा ये जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स नारनौल में ही होगा, जो नारनौल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहीं पर ही इनका जो सीपीटी होगा। ठीक है, तो अब चेक करते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट, कौन कौन कैंडिडेट हैं सिलेक्ट किए गए हैं। जो इस लिस्ट में जो कैंडिडेट्स हैं उन सभी के नेम दिए गए हैं, सभी कैंडिडेट्स का फादर और हस्बैंड नेम दिया गया है, सभी कैंडिडेट्स का एड्रेस दिया गया है और कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ दी गई है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की 4 डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, अगर इस लिस्ट में हम बात करें, सबसे पहले जो कैंडिडेट है वो है कल्पना यादव, सेकंड है राहुल, थर्ड कैंडिडेट है पूजा रानी, नंबर 4 पर है मुनेश कुमारी, नंबर 5 पर है चिंकल कक्कड़, नंबर 6 पर है मोहम्मद आलम अंसारी, नंबर 7 पर है खुशबू, नंबर 8 पर है पवन कुमार, नंबर 9 पर है हिमांशी, नंबर 10 सुभाष चंद्र, नंबर 11 विशाल। टोटल 11 कैंडिडेट्स हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल में जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज दी गई थी
उसके बाद जो शॉर्ट हैंड टेस्ट जो लिया गया था उसमें टोटल 11 कैंडिडेट्स ही क्वालिफाई कर पाए हैं। नारनौल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो वैकेंसीज दी गई थी स्टेनोग्राफर की, उसमें टोटल 11 कैंडिडेट ही एलिजिबल पाए गए हैं जो आगे सीपीटी एग्ज़ाम में बैठेंगे। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ 11 कैंडिडेट ही एलिजिबल पाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल में सिर्फ और सिर्फ 11 ही कैंडिडेट हैं जिनका शॉर्ट हैंड टेस्ट क्वालिफाई हुआ है। ठीक है, अब ये जो 11 कैंडिडेट्स बैठेंगे, इन सभी कैंडिडेट्स को अब 11 मार्च को जाना है। 11 ही कैंडिडेट हैं, 11 ही मार्च को इनको बुलाया है। 2 बजे इनको पहुंचना है जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स नारनौल में। इस लिस्ट में जो 11 कैंडिडेट्स हैं, इन सभी कैंडिडेट्स को अब होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट के बारे में, स्प्रेडशीट का। ठीक है, तो जो कैंडिडेट जो इसका नाम है, इसके अंदर टोटल 11 ही कैंडिडेट ऐसे मिले जो क्वालिफाई करके आए हैं स्टेनोग्राफी टेस्ट। यानी कि अब अगर ये सब कैंडिडेट में जो भी सीपीटी क्वालिफाई करेगा, कोई मेरिट का चक्कर नहीं, क्योंकि कैंडिडेट पहले ही कम पड़ गए हैं। जो वैकेंसीज हैं उससे कम कैंडिडेट ही बचेंगे लास्ट में। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा मौका है इन 11 कैंडिडेट्स के पास, सीधा का सीधा कोई मेरिट का चक्कर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये है डिटेल्ड नोटिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल की तरफ से। वैकेंसीज दी गई थी ये स्टेनोग्राफर की। 1 मार्च को स्टेनोग्राफी टेस्ट लिया गया था। अब 11 मार्च को इनका सीपीटी लिया जाएगा, जिसका स्टेनोग्राफी टेस्ट क्लियर हुआ है। टाइम याद रख लेना, 2 बजे रिपोर्टिंग टाइम दिया। 3 बजे तो आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, 2 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, यानी कि 2 बजे तक आपको हर हाल में पहुंचना है जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स नारनौल, यानी कि नारनौल कोर्ट कैंपस में ही आपका जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। आपको वहीं जाकर पहुंचना है 2 बजे तक। 11 तारीख को आपको पहुंचना है, ये चीज़ ध्यान रख लेना, इम्पोर्टेंट है ये सारी बातें। ठीक है, 11 को मंगलवार है, ये भी ध्यान रख लेना। मंगलवार के दिन आपका ये जो सीपीटी होगा वो कंडक्ट करवाया जाएगा। 11 मार्च 3 बजे टेस्ट हो जाएगा, रिपोर्टिंग टाइम 2 बजे है। कोई एसएमएस वगैरह कुछ डिटेल नहीं दी जाएगी, आपको सारी डिटेल्स यहाँ से मिलेगी। तो जो भी कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए थे इस 11 में अपना नाम देख ले। अगर आपकी डिटेल्स इसमें दी गई है, जो 11 स्टूडेंट्स में, 11 स्टूडेंट्स में, तो आप 11 मार्च को नारनौल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुँच जाना 2 बजे। आपका वहाँ पर होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स बैठे थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ 11 ही कैंडिडेट ऐसे थे जिनका शॉर्ट हैंड टेस्ट क्वालिफाई हुआ था। ठीक है, अब इन सभी कैंडिडेट्स का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। 11 तारीख को इनका वो है जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इनका लिया जाएगा वो। ठीक है, तो आप अपनी इस हिसाब से तैयारी रखें। और जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपसे ये 2 चीज़ें पूछी जाएंगी, वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि वर्ड और जो एक्सेल की जो सीटें हैं वो आपसे बनवा के देखी जाएगी। और टाइपिंग स्पीड का तो सब हो जाएगा, टाइपिंग स्पीड का कोई इशू नहीं है इसमें। मेन तो जो है वो एक्सेल आपको आना चाहिए। ठीक है, एक्सेल के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, जहाँ से कैंडिडेट सबसे ज़्यादा बाहर होते हैं। तो आई थिंक 11 में से मुश्किल से ही 3-4 कैंडिडेट्स का ही आई थिंक होगा, पर कोशिश करो अगर सभी का हो जाए तो मौका अच्छा है। कंपटीशन बहुत ही कम हो चुका है, सिर्फ 11 ही कैंडिडेट बचे हैं, तो कंपटीशन ना के बराबर बचा है। सीपीटी क्वालिफाई होते ही आप डायरेक्ट ज्वाइन कर लेना, मतलब डायरेक्ट आप हो जाओ, कोई मेरिट का चक्कर नहीं रहेगा कम कैंडिडेट्स कम होने के कारण। ठीक है, तो ये था नोटिस नया जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल की तरफ से जारी किया गया है स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज के रिगार्डिंग। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।